नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2024 का रिजल्ट अभी अप्रैल में आएगा। ठीक है, रिजल्ट के साथ साथ में आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ और उसके साथ में आंसर की भी डिक्लेयर होती है। पर सवाल यह है कि 2024 का रिजल्ट प्रॉपर मैनर में तो अब आएगा और 2025 के फॉर्म्स आपके कल से फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी एग्जाम जो है वो सिर्फ 1 महीने के गैप पर कंडक्ट हो जाएगी। तो यहां पर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सरदर्दी का कारण बना रहता है कि जी हमारी आंसर की, हमारी मार्क्स लिस्ट, ये सारी चीजें आप टाइमली क्यों नहीं रिलीज करते। भाई सीधी बात है कि जो एग्जाम मई जून 2024 में हो गई, उसकी आंसर की, उसकी कट ऑफ आप अब दोगे, अब क्या इवेल्युएट कर पाएगा जिसमें 1 महीने का टाइम बचता है। एक इंसान को पता ही नहीं पड़ेगा कि यार कहां से मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी कमजोरी है। यूपीएससी में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो उसको हम क्लेम कर सके, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी पिछले साल और अब की बार एक पिटीशन और गई है जिसमें यह कहा गया कि देखो जी, यूपीएससी की तरफ से यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की आंसर की और मार्क्स टाइम पर रिलीज नहीं किए जाते और यह यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाता है और यह वाकई में हर एक कैंडिडेट के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है ना। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एंटरटेन करते हुए 2 जजेस की बेंच, एक तो पीएस नरसिम्हा जी और दूसरे जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने मिलकर के जयदीप गुप्ता जी, ठीक है, इनको एमिकस क्यूरे के तौर पे अपॉइंट किया है। एमिकस क्यूरे का मतलब आप कह सकते हो फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब यहां पर ये जो जयदीप गुप्ता जी हैं, इनका काम ये होगा कि यूपीएससी के ऊपर ये जो सवाल उठ रहे हैं ना कि क्यों भाई आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं फॉलो करते हो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ही आप रिजल्ट जब आता है उसके साथ में, फाइनल रिजल्ट जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है अप्रैल मंथ में, उसके साथ में ही आप आंसर की देते हो और उसके साथ में ही आप एक तरीके से कट ऑफ मार्क्स है वो रिलीज करते हो। तो ऐसे में इस चीज को कैसे सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही यूपीएससी और क्या हर्डल्स आ रही है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जयदीप गुप्ता जी करेंगे और उसके तहत वो रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे, जिस पे फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप में, आप खुद एस्पिरेंट हैं, अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तब तो देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार चलो ठीक है, ये तो बातें होती रहती है। बट पॉइंट इज कि जिस इंडिविजुअल ने बहुत सीरियसली एग्जाम की तैयारी की थी बट प्रीलिम्स मजबूरन या किसी वजह से नहीं निकल पाया, आप देखोगे कि उनके पास में उनको इवेल्युएट करने का मौका तक नहीं मिलता। राइट, प्रीलिम्स हो गया, फेल हो गए, क्यों हुए? अरे कम से कम आप दूसरे और एग्जाम्स की तरफ नजर डाल करके देखो जहां पर आप टॉप आईआईटी के लिए एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल पर भी तो पीसीएस के एग्जाम होते ही है ना। तो वो भी तो एग्जाम का जैसे रिजल्ट आता है उसके साथ साथ में आंसर की भी रिलीज करते हैं, कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज करते हैं। तो यहां पर यूपीएससी को क्या प्रॉब्लम आ रही है? और इस बात को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी है ना, वो वाकई में एस्पिरेंट्स के कंसर्न्स को साफ साफ जाहिर करती है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर अभी 17 एस्पिरेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी, अभी जो लेटेस्ट केस है। बाकी पिछले साल का राजीव कुमार दुबे जी की भी एक पिटीशन लगी थी कि भाई एग्जाम के अंदर किस तरीके से ये जो आप कह सकते हो कट ऑफ मार्क्स और ये टाइम पर डिस्क्लोज नहीं होते तो कितना प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर टाइम पर आंसर की और कट ऑफ अगर डिक्लेयर हो जाए तो एस्पिरेंट्स को पता पड़ जाएगा कि भाई कहां मैं प्रॉब्लम है, कहां मैं गड़बड़ कर रहा हूं, कम से कम मैं रेमेडीज तो ले पाऊंगा, किस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, या फिर यूपीएससी के द्वारा कोई अगर क्वेश्चन का गलत आंसर इंटरप्रेट किया जा रहा है तो कम से कम वो तो करेक्ट किया जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सवाल यह आता है कि यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी की तरफ क्यों नहीं जाती। पर यूपीएससी की तरफ कोई जवाब ही नहीं है, यूपीएससी की तरफ से कोई सवाल का जवाब ही नहीं आता। इवन टॉप कोर्ट ने सेंटर को और यूपीएससी को भी लेटर लिखा है, साफ साफ कहा है कि आप लोगों को मतलब एक तरीके से ऑर्डर्स दिए हैं कि आप भी अपनी तरफ से एक एडिशनल एफिडेविट सबमिट करो, इसमें यह बताओ कि इंस्टीट्यूशंस को क्या प्रॉब्लम आ रही है इन कट ऑफ मार्क्स को रिलीज करने में और आंसर की को टाइमली रिलीज करने में। जब बाकी इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, सवाल ही आता है। इस पिटीशन के अंदर यह कहा है इसके अलावा कि यूपीएससी को यूं लगता है मानो कि रीजन तो अभी तक दिया नहीं है यूपीएससी ने, कोई प्रॉब्लम कारण कोई दिया ही नहीं अभी तक, बस यूं लगता है कि वो एलर्जिक फील करते हैं कि हाँ जी क्यों देंगे। अब इसके पीछे एक लॉजिक मैं बता दूं आपको, जहां तक है मेरे को समझ में आया है या पूरा जो एक्सपर्ट्स के बारे में सुनते हैं कि यूपीएससी अपनी प्रोसेस के अंदर हर्डल्स नहीं चाहती, क्योंकि आपको पता है ह्यूमैनिटीज बेस्ड यहां पर क्वेश्चंस आते हैं तो इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर कई आंसर बनने के चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे में यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हाँ जी
हम प्रीलिम्स का आंसर की और ये जो आपके मार्क्स हैं, कट ऑफ है, ये रिलीज कर देंगे, तो फिर बाद में क्वेश्चंस के ऊपर रिट लगने लग जाएगी, जिस तरीके से स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में लगते हैं, और जिसकी वजह से फिर डिले हो जाता है। हमारा एनुअल प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस रहता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस उसके पीछे सबसे बड़ा थंब रूल इन्होंने अपना रखा है कि हम आंसर की और जो भी कट ऑफ मार्क्स है प्रीलिम्स के, वो हम बिल्कुल फाइनल रिजल्ट के साथ में डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में डिक्लेयर करेंगे। इससे बोले हमारा प्रोसेस एकदम स्मूथली चलता रहता है, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। बट पॉइंट इज कि जहां पर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ओपेकनेस को खत्म करने की बात करते हैं, तब तो यूपीएससी पे सवाल उठता ही है ना, कि आप टाइमली डिस्क्लोजर अगर कर दोगे तो एस्पिरेंट्स, मिलियंस, लाखों लोग भाई एग्जाम देते हैं, तो उन लोगों के खुद का टाइम भी बहुत जाता है, तैयारी को वो डेडिकेशन के साथ करते हैं, बट उनको पता नहीं पड़ता कि यूपीएससी क्या चाहती है हमसे। टेस्ट सीरीज दे ली, बहुत सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रही प्रीलिम्स, तो उनको मौका तो दिया जाए कि हाँ भाई आप इस जगह पे कमजोरियां छोड़ रहे हो, इनको आप वर्कआउट करके आगे बढ़ो। बोले स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, आईआईएम्स दे रहे हैं, रिजल्ट अपना टाइम पे आंसर की दे रहे हैं, कट ऑफ डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, एस्पिरेंट्स ने अपनी साफ साफ अपनी सीरियस कंसर्न्स को यहां पर रेज किया है कि ओपेकनेस की वजह से हमारा बहुत टाइम खराब होता है, हम समय पर काम भी नहीं कर पाते, या फिर हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हम वर्कआउट करके प्रॉपर ही नहीं कर पाते। तो यहां पर एस्पिरेंट्स को वेल इन्फॉर्म्ड रखना, ये यहां पर यूपीएससी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ एक इंडिविजुअल ने पिछले अटेम्प्ट में क्या गड़बड़ की, कम से कम उससे बेटर अपनी प्रिपरेशन तो कर लेगा ना अगले अटेम्प्ट के लिए। तो ये चीजें इंश्योर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या मिलती है एक इंडिविजुअल को, एक एस्पिरेंट को, जो लगातार लगे हुए हैं, जो मतलब आइडिया ही नहीं लग पा रहा है, और अब आप एकदम से अप्रैल में रिजल्ट दोगे, कट ऑफ दोगे, तो वहां से फिर जो कमियां हैं वो क्या एक महीने में कम हो जाएंगी? क्योंकि आप अप्रैल के लास्ट 10 डेज के अंदर आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे, और 25 मई को आपका एग्जाम आने वाला है, तो ऐसे में आपके पास टाइम इफेक्टिवली एक महीने का बचा है। तो आप अपनी कमियों को, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जहां पर एरर्स हैं, क्या उनको रेक्टिफाई करा सकते हो? और दूसरा, यूपीएससी ने अगर कोई एरर कर दी तो क्या उन क्वेश्चंस को अब क्या आप कोर्ट में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते ना। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी एरर हो रही है, तो क्या यूपीएससी इतनी दूध की धुली है कि जहां पर कोई एरर ही नहीं हो सकती? होती तो है ही ना। फिर बाद में कई क्वेश्चंस आते हैं जहां पर यूपीएससी नलीफाई कर देती है खुद ही, मतलब एक तरीके से कहते ना कि सिंगल डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल, ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि अफेयर लग रहा है, राइट। तो यहां पर कैंडिडेट्स की जो आप कट ऑफ और आंसर की टाइम पे डिक्लेयर कर दोगे तो वो इजी रहता है, और यही चीज यहां पर पिटीशन में डाला गई है। आपको आ गया होगा, यह आपसे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड मामला है, राइट। अब देखो इससे संबंधित सुनवाई, नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है 4 फरवरी को, ठीक है ना। तो यह अपने आप में एक आशा की किरण तो देखो हमें दिखाई पड़ रही है, जो कि होनी भी चाहिए, और बाकी जो कुछ भी होगा हम देखते हैं। और PWI की तरफ से जो कोर्सेज चल रहे हैं मैं उनकी बता देता हूं आपको, आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज देखो रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए संकल्प और टाइटन है, मीडियम आप जरूर माइंड कर लेना। इसके अलावा 2025 वालों के लिए प्रहार है, ठीक है, टाइटन है। इसमें इन सब में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में जीएस तो मिलेगा, प्लस सीसेट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपके डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब प्रीलिम्स और मेंस साथ में चलती रहेंगी, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, चेक कर लीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें, दोनों तरीके के ओपिनियन आपके होने चाहिए। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कि यूपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन मिलेगा? ठीक है, कौन सा पार्ट है? आंसर जरूर करें इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।